गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे। एक बार सर अनम्यूट कर देता हूँ सबको। यस। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। अरे कुठे आहे? राधे राधे। सर गाने चल रहे हैं लोगों के, आप प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आई होप कि सभी लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छे से आप लोगों ने दिवाली मनाया। और आज जो टॉपिक है वेबिनार का, वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल न्यूमरोलॉजी। ठीक है, जो हम लोग अपने कोर्स वगैरह में पढ़ाते हैं। तो उसमें से ही एक चीज जो आज आपके लिए हम लोग लेके आए हैं कि स्टॉक मार्केट में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं, कुछ नंबर नहीं है तो नहीं करना चाहिए, कुछ नंबर है तो करना चाहिए। कुछ इस तरीके की बातें करेंगे। अगर समय रहेगा तो फिर मनी नंबर की भी बात करेंगे, जो कि हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट है, जो कि हम लोग अपने कोर्स में पढ़ाते हैं। अगर समय नहीं रहेगा तो फिर सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं, लोग जुड़ रहे हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट। सर टॉपिक इतना बढ़िया लाए हैं आप, ऐसा लग रहा है सबको माला माल करके छोड़ेंगे आप। टॉपिक सच में बहुत अच्छा है और बहुत लॉजिकल है। और क्या होता है, देखिए, अभी हम लोग बात भी करेंगे। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद पता चला उनके लॉसेस हो गए, बहुत नुकसान हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर हमें पहले से पता है कि ये चीज मेरे लिए फ्रूटफुल है तो हम करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर हमें ये पहले से पता चल गया कि नहीं, फ्रूटफुल नहीं है, तो फिर नहीं करना चाहिए। तो उस तरीके की ही बात है। तो मतलब जो न्यूमरोलॉजी है, जो नंबर है ना, ये बड़ा एक अच्छा आपको क्लू दे के चला जाता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है हमारे लिए और क्या अच्छा नहीं है। जी सर। सर जब तक लोग जुड़ रहे हैं सर, ये फाइनेंशियल न्यूमरोलॉजी जो है, मतलब फाइनेंस से जुड़ी हर चीज में काम आती है या सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए? किसी और जैसे लॉटरी, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं जिसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्या वो बताती है न्यूमरोलॉजी सब कुछ फाइनेंस के बारे में भी? बिल्कुल। देखिए कैसा है, जो स्टॉक मार्केट, मतलब जो नंबर आज मैं डिस्कस करूंगा प्राइमरीली, उसको तो हम स्टॉक मार्केट के लिए ही रख के चलेंगे। जी। जो हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं अपने कोर्स में, जी। वहाँ पे मैं लकी नंबर और मनी नंबर, ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ। तो जो आपके लकी नंबर और मनी नंबर है, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं वो करने में, क्या कहेंगे उसको आप, कि जो नंबर्स फाइंड आउट करने में कि कौन से नंबर की लॉटरी मैं खरीदूं या कब खरीदूं, कितने बजे खरीदूं, ये सारी चीजें जो है वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि ये सारा का सारा सेशन आप लाइव अटेंड करें, कि मे बी इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं हो पाएगी। होगी तो हम जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा ये सारा का सारा आप लाइव अटेंड करें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं हम। तो प्लीज बने रहें अंत तक। तो उसमें सर अगर लकी नंबर के बारे में भी बताना टाइम रहेगा तो बताएंगे, राइट सर? यस यस, डेफिनेटली। और इसको लाइव कर दे फेसबुक पे हम लोग। फेसबुक पे लाइक कर। ठीक है पुरुषोत्तम जी, शुरू जी करते हैं। सर, प्लीज सर, गुड टू गो सर। ओके। सो नमस्कार सभी लोगों को।
बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। जितने लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम मनीष के मौर्य है। आई एम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। हम लोगों का प्लेटफॉर्म है स्टार साइन, जहाँ पे हम लोग आप लोगों को न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं। हम लोगों के प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ी खासियत है वो यही है कि लॉट ऑफ नॉलेज विद अ वेरी बेयर मिनिमम प्राइस। जितना कम प्राइस हो सकता है उतने कम प्राइस में आपके साथ और अच्छा नॉलेज शेयर किया जाए। मैं इस फील्ड में पिछले 12-13 सालों से एक्टिव हूँ। न्यूमरोलॉजी के कंसल्टेशन प्राइमरीली करता था, पिछले 2 साल से एजुकेशन में एक्टिव हुआ हूँ और बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है हम लोगों ने। जो मेरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कोर्स, वन ऑफ द वास्ट कोर्स, जहाँ पे हम 5 से 6 डिफरेंट डिफरेंट न्यूमरोलॉजी के स्ट्रीम को कवर करके उनको कंबाइनली कैसे आप यूज करते हैं वो मैं सिखाता हूँ। लगभग पौने से 2 महीने का कोर्स ये चलता है। लगभग 40+ सेशन उसमें हो जाते हैं आपके। लगभग 80+ आवर्स का कंटेंट रहता है। अगर आप लोगों को फीडबैक्स वगैरह पढ़ने हैं कि कैसा है कोर्स, तो आप मनीष के मौर्य, जो स्क्रीन पे मेरा नाम देख रहे हैं, इस नेम से आप, हम लोग का गूगल बिजनेस पेज भी है, वहाँ पे जाके बहुत सारे 100+ रिव्यूज हैं, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। बाई प्रोफेशन आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, बट बाई पैशन क्या कहते हैं, बाई एजुकेशन जो है मैं एक इंजीनियर हूँ। द रीज़न आई स्टार्टेड डूइंग दिस, और जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कहीं ना कहीं उसमें एक साइंटिफिक फैक्ट होता है। जैसे कि जब न्यूमरोलॉजी को स्टार्ट किया पढ़ना और समझना शुरू किया, तो देखिए एक चीज़ हम सब लोग इस चीज़ से सहमत होंगे कि ये पूरी जो दुनिया है कहीं ना कहीं नंबरों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। जिस दिन आप इस धरती पे पैदा होते हैं, जिस दिन आप इस दुनिया में आते हैं, एक नंबर लेके आते हैं, ठीक है। फिर आपका जो नाम पड़ता है उसका अपना एक नंबर है, आपके पिताजी का नाम है उसका अपना एक नंबर है, आपका मोबाइल नंबर, आपका जिस दिन आप पहले दिन स्कूल गए, पहले दिन आपका नामकरण हुआ, पहले दिन आपने वो 6 महीने बाद जो अन्नप्राशन, मतलब हर एक चीज का अपना एक नंबर है और उसका आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। और अगर, मतलब जो सबसे अच्छी चीज है न्यूमरोलॉजी की वो ये है कि अगर हम उन चीजों को अगर साइंटिफिकली समझ गए, तो हमें क्या होता है ना कि जीवन में एक बड़ा ही अच्छा सा एक गाइड मिल जाता है अपने लाइफ को नेविगेट करने के लिए, कि हाँ मैं ऐसे नहीं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे कर सकता हूँ। ये चीजें बड़े ही सिंपल तरीके से, मतलब, और जैसे होता है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने मिलेंगे जहाँ पे सामने वाले की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, कभी चोट लग गया, कभी, और चोट मतलब बहुत ज्यादा चोट लग गया पैर में, मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया, मे बी उसमें क्या कहते हैं, मतलब स्टील के प्लेट्स वगैरह डालने, मतलब ये जो चीजें होती हैं इन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं। आपका आने वाला समय कैसा है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, आपका करंट समय कैसा है उसको आप समझ सकते हैं, और उसके हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं। अब जैसे हम आज का जो टॉपिक है स्टॉक मार्केट, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, कम से कम आप समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट में, स्पेशली इन इंडिया, ठीक है, बाहर तो होता ही होता है, स्पेशली इन इंडिया 90% लोग ऐसे होते हैं, मतलब आप समझ लीजिए 95% लोग स्टॉक मार्केट में जाते हैं, वहां पे उनका मेजर लॉस होता है, लॉस होने के बाद फिर वो स्टॉक मार्केट से बाहर आ जाते हैं, फिर वो अपने कान पकड़ के कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है, ठीक है। 95% लोगों के साथ ऐसा होता है। तो अगर हमें ये पहले से पता चल जाए कि भाई कौन से नंबर हैं जो हमारे लिए, जो हमारे पास अगर हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो ट्रेड्स हो सकते हैं जिनकी आवश्यकता पड़ेगी, जिनकी जरूरत पड़ेगी टू इन्वेस्ट, टू डू द ट्रेडिंग, जो भी चीजें हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं एक क्लू मिल जाता है। तो अगर हमारे पास वो नंबर है, अगर हम थोड़ा एफर्ट लगाएंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर मुझे पता है कि मेरे पास ये नंबर नहीं है, तो डेफिनेटली मे बी शायद फिर मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करूं, मे बी किसी के थ्रू मैं इन्वेस्ट करूं, या अगर मेरे वाइफ के नंबर है तो मैं उनके थ्रू इन्वेस्ट करूं, मतलब जो भी चीजें हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हमें पता चल जाती हैं तो हमें क्या होता है कि एक बेटर डिसीजन लेने में हमें हेल्प मिलता है। अगर अगर आप देखिए लाइफ क्या है, आपका लाइफ जो भी है, इट इज टोटल सम ऑफ ऑल द डिसीजन यू हैव टेकन सो फार इन योर लाइफ, इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन
आप कभी जो डिसीजंस ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, हवा में ले रहे हैं, मतलब आपको नहीं पता है किसी, मतलब आपने अपने लॉजिकल माइंड से जो सोचा उसके हिसाब से जो आपको बेस्ट सॉल्यूशन लगा आपने वो डिसीजन ले लिया। लेकिन अगर साथ में अगर आपको कोई ऐसी चीज मिले जो एक्चुअल में साइंटिफिकली वर्क करती है, अगर उसके बेस पे अगर आप अपना डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, प्लान करना शुरू कर देते हैं, तो लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, मतलब जो जहां पे मतलब समझ लीजिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपका ये साल अच्छा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, अगर आपका ये साल अच्छा नहीं है तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपको स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है और आपका ये साल कुछ ऐसा है कि प्रोबेबली चैलेंजेस दे के जा सकता है या दिक्कत दे के जा सकता है, तो फिर अगर मेरे पास पैसा है तो मैं क्यों लगाऊं पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में। इस साल अगर प्रॉब्लम आ सकती है तो हो सकता है मुझे बहुत मेजर लॉस हो जाए, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद, मे बी सारे नंबर होने के बाद भी हो सकता है मुझे लॉस हो जाए। तो अगर मुझे ये सिर्फ और सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि नहीं यार ये साल अच्छा नहीं है तो ये साल शांति से बैठूंगा, अगले साल इन्वेस्ट करूंगा, अगले साल अच्छा रहेगा तो जब मैं अगले साल शुरुआत करूंगा तो शायद वो और अच्छे से रिजल्ट देके चला जाए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, और देखिए सबसे अच्छी चीज जो है न्यूमरोलॉजी की ना, वो बहुत ही सिंपल है। देखिए इजी नहीं है कोई चीज, मतलब अगर आपको सच में बहुत डिटेल नॉलेज चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, या तो आप खुद करिए या फिर आप किसी से कंसल्टेशन लीजिए और उस तरीके से अपना काम करिए। बट द पॉइंट इज कि ये इतना टू द पॉइंट आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, इतने अच्छे से आपको सॉल्यूशन मिल जाता है कि इसको यूटिलाइज करके आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। सब लोग पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए। कितने लोग हैं यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट में एक्टिवली अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ यस लिख के चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आई जस्ट लाइक टू अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा क्राउड है जो आज यहाँ बैठा है वो एक्टिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ओके ओके। तो बहुत सारे लोग जो है टॉपिक देख के ही आए हैं कि आज तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी लेके ही जाएंगे। ठीक है चलिए ठीक है। यस यस ठीक है राजेंद्र जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो देखिए कैसा है, कहने का मतलब है कि देर आर सर्टेन नंबर्स। ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना है तो कुछ नंबर हर चीज के लिए, जैसे अगर हम किसी बच्चे का प्रोफेशन भी चूज करना चाहते हैं तो देर आर सर्टेन नंबर्स जो कि उस बच्चे के लिए पर्टिकुलर प्रोफेशन में हेल्प करता है। वैसे ही अगर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कुछ कुछ चीजें होती हैं, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो हमें उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने में मदद करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे केस स्टडीज भी ले लेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी ले लेंगे जो सक्सेसफुल हमारे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं, और देखेंगे कैसे उनके पास वो नंबर्स वगैरह हैं। ठीक है, अब लिखिए आप लोग जो नंबर हमें चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। मैम वो कैसे पता चलता है, उसके लिए तो फिर अलग से मतलब डिस्कशन करना पड़ेगा है। तो देखिए जो नंबर हमारे लिए जरूरी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए वो है 4, 3, 8, 5 और 6। अभी नॉट नेसेसरी कि सारे नंबर होने चाहिए, ठीक है, लेकिन आप बस ये लिखिए, मैं आगे आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा आज। मतलब आपको यहाँ से ये पूरी क्लैरिटी मिलके जाएगी कि कौन सा बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके सक्सेसफुल हो सकता है और कौन से बंदे को स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 4, 3, 8, 5 और 6। ठीक है, 4, 3, 8, 5 और 6। अब पहले ये इंडिविजुअल जो नंबर है हमारे, पहले हम इनको समझ लेते हैं कि इन इंडिविजुअल नंबर्स की क्या ब्लेसिंग है। इंडिविजुअल नंबर, यही नंबर क्यों है, होने चाहिए हमारे डेट ऑफ बर्थ में, ताकि फिर हम स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, तो नंबर 4 के बारे में, सबसे पहले नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए नंबर 5 का होना तो वैसे भी बहुत जरूरी, हम सबको पता है 5 नंबर बहुत सारी ब्लेसिंग स्टेबिलिटी लेके आता है। बट ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम स्टॉक, विच टाइप नंबर, सर अभी आप सिर्फ लिख लीजिए, आप सिर्फ इतना लिखिए कि ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में होने चाहिए। साइकिक डेस्टिनी क्या है आगे मैं बताऊंगा, आप जो मैं बता रहा हूँ आप लिखते चले जाइए, आपको एट द एंड ऑफ द डे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब जो नंबर 5 है, नंबर 5 देखिए क्या होता है। एक तो
किन किन चीजों में आपको हेल्प करता है। नंबर 5 जो है आपको एक तो जो उनका थिंकिंग है बड़ा ही क्विक होता है, बड़ा ही क्विक थिंकिंग प्रोसेस होता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, जहां पे आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में हेल्प मिलता है। उसके साथ साथ नंबर में आप बड़े अच्छे होते हैं, जो भी नंबर रिलेटेड कैलकुलेशन ये जितनी चीजें होती हैं उसमें आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, और साथ में स्टैटिस्टिक्स में आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। तो कोई भी 5 नंबर अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ में है, तो वो उस 5 नंबर की जो ब्लेसिंग है वो इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट वो ये है कि आपका थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप स्टैटिस्टिक्स जो भी होंगे उनमें बहुत अच्छे से आप डील कर सकते हैं। नंबर 3, आप नंबर्स में बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में नंबर में डील करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दैट इज वाई नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट। नंबर 3 जो है, नंबर 3 की बात अगर हम करें तो नंबर 3 जो है ये आपको एक अच्छा इमेजिनेशन पावर देता है, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दिस इमेजिनेशन आप क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि मार्केट, मतलब जो आपका एक तरह से बोलेंगे ना कि जो सिक्स सेंस है वो बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। इमेजिनेशन के दम पे आप ये बता सकते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कैसा आपको अंदर से वो इंट्यूशन आ जाएगा, तो उसके बेस पे एक आप बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और साथ के साथ क्या है, नंबर 3 इज व्हाट, नंबर 3 जो है वो जुपिटर का है, इट इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन दिस यूनिवर्स। तो ये जो सबसे बड़ा प्लैनेट है ये प्लैनेट ऑफ वेल्थ है। तो अगर नंबर 3 की लाइफ में आपको ब्लेसिंग मिलती है तो आपके लाइफ में वेल्थ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब जो इनफ्लो है, इनकम है, वो बना रहेगा। तो नंबर 3 का होना बहुत जरूरी है फाइनेंशियल वेलबींग के लिए भी। अगर नंबर 3 आपके जीवन में है तो इनकमिंग जो है, इनफ्लो जो है पैसे का बना रहता है, अगर वो पॉजिटिव रहता है तो नंबर 3 की ब्लेसिंग भी बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बाद नंबर 4 की बात मैं करूं अगर, तो नंबर 4 देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि नंबर 4 अगर आपके पास, अगर नंबर 4 नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, लेकिन आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं, स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो अगर नंबर 4 की ब्लेसिंग नहीं है तो वो जो एक्यूमुलेशन होता है, मतलब जो आपका पैसा बढ़ता 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 चला जाता है, वो एक्यूमुलेशन जो है वो नहीं होगा। साथ में आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, डिसिप्लिन्ड जो होना चाहिए आपको, आप डिसिप्लिन या हार्ड वर्किंग उस तरीके के नहीं हो सकते हैं। अब देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, देखिए ट्रेडिंग करना और इन्वेस्टमेंट दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको ये जरूर पता होगा कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज में, स्पेशली इन द स्टॉक मार्केट। हैविंग अ डिसिप्लिन इज द हाईएस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आपको कोई शेयर समझ में आता है नहीं समझ में आता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो ये जो 4 नंबर है ये आपके अंदर वो कैपेबिलिटी या क्वालिटी लेके आता है, और प्लस ये एबिलिटी देता है कि कहीं ना कहीं आप जो भी पैसा आपके जीवन में आ रहा है वो रुकेगा और वो बड़ा हो, ठीक है, वो खर्च होते नहीं चला जाएगा। इसके बाद हम बात कर सकते हैं नंबर 8 की। देखिए नंबर 8 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो हार्डवर्क की कैपेबिलिटी देता है, साथ में क्या है, नंबर 8 के साथ भी जो है ना, जिनका भी नंबर 8 है, मतलब स्टैटिस्टिक्स में या फिर नंबर्स में या कैलकुलेशन में, जैसे 8 नंबर वाले अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर पोस्ट पे चले जाए, सीए बन जाए, इस तरीके की चीज, मतलब नंबरों में बड़ा दिमाग इनका अच्छा चलता है, कैलकुलेशन बहुत अच्छा रहेगा, उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी रहेगी। जितने भी 8 नंबर के बच्चे हैं, 90% या आप कह सकते हैं 85-90% लोग ऐसे होते हैं जो जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो कैलकुलेशन वगैरह हम जो करते हैं टू फाइंड आउट गुड शेयर एंड टू फाइंड आउट कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ हमें ट्रेड करना है, तो उन चीजों में ये जो नंबर 8 है आपकी बहुत हेल्प करता है। और साथ में हार्ड वर्क की कैपेबिलिटी नंबर 8 भी आपको देता है, ठीक है। इसके अलावा जो नंबर है वो है नंबर 6। अभी नंबर 6 आपको क्या देता है, नंबर 6 अनादर, ये अनादर नंबर है गुरु का, ठीक है, शुक्राचार्य का नंबर है, वीनस का नंबर है। वीनस आपको क्या देता है, वीनस अगेन आपको फाइनेंशियल सक्सेस देता है, कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से मनी का नंबर है। तो ये नंबर 6 भी आपको हेल्प करता है
अगर आप किसी फाइनेंशियल चीजों में डील कर रहे हैं तो आपको उसमें हेल्प करता है, और साथ में ये एक तरह से आपको क्या करेगा, कभी कभी जो है ना, ये आपको थोड़ा इसमें इसके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव जो होता है वो कनिंग, तो थोड़ा ये कनिंग भी होता है। तो कभी कभी ये चीजें भी जरूरी होती है स्टॉक मार्केट में, जहां पे आपने मौके का फायदा उठा लिया और उस तरीके की चीजें कर ली। तो नंबर 6 अगर है तो भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो 4, 3, 8, 5 एंड 6 ये इंडिविजुअल नंबर हो गए। अब हम लोग लोशो ग्रिड की बात कर लेते हैं। लोशो ग्रिड में अगर ये दो प्लेन आपके पास है, 4, 3, 8 अगर कंप्लीट होता है, ठीक है, जिसको हम थॉट प्लेन कहते हैं। अगर हमारा थॉट प्लेन कंप्लीट होता है तो कैसा है कि ये जो व्यक्ति जिसका थॉट प्लेन कंप्लीट होता है वो कैसा, उसका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। मतलब वो कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेगा, वो आराम से चीजों को एनालाइज करेगा, सोचेगा, समझेगा, और उसके हिसाब से उसके बाद वो डिसीजन लेगा। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं, तो कभी भी अगर आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया तो 90% वो डिसीजन गलत ही होता है। जब भी जैसे आप बैठ के लेट्स से कि आपका शेयर कोई गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, आपको लगता है अरे बेचो 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 बेचो, ठीक है, आपने आज बेच दिया, मतलब 2 महीने बाद वो जहां आपने बेचा था वहां से डबल होके बैठा हुआ है, ठीक है। तो 4, 3, 8 अगर आपके पास है तो इट गिव्स यू अ वेरी गुड कैपेबिलिटी, बहुत अच्छी आपके अंदर एक कैपेबिलिटी आती है, क्योंकि बड़ा ही मतलब ना तोल मोल के बोलने वाली बात होती है, मतलब बड़ा ही सोच समझ के, मतलब अगर एक भी डिसीजन उनको लेना है तो उनके पास पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू वो जाएंगे और फिर जो है वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज जो हमारा बिजनेस प्लान है 816, अगर 816 अगर किसी के पास है तो ये भी एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग है लोशो ग्रिड में, जो हमारा बिजनेस प्लान है। देखिए मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ, जो हमारा लोशो ग्रिड है, जो ये वाला प्लेन है 4, 3, 8, ये हमारा थॉट प्लेन है, ठीक है। तो अगर किसी का अगर ये कंप्लीट होता है, अगर किसी का ये कंप्लीट होता है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। अगर ऐसा व्यक्ति अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, बिकॉज ही हैज दैट कैपेबिलिटी, ही हैज दैट क्या कहेंगे, उसके अंदर वो क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक है जिसको यूज करके वो एक बड़ा ही अच्छा डिसीजन मेकर बन सकता है। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए योर डिसीजन नीड्स टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या खरीदना है, क्या बेचना है, जो हमने खरीदा वो कितने साल तक रखना है, कब निकालना है, ये सारी चीजें उसमें बड़ा ही सोच समझ के वो डिसीजन लेगा, कभी भी वो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेगा। दूसरा जो प्लेन जो कि बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दे के जाता है, ये हमारा जो बिजनेस प्लेन है, ये भी एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं, देखिए क्या होता है कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि जिसका भी 816 कंप्लीट होता है वो बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इनटू स्टॉक मार्केट, यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इनटू सम ऑफ द बिजनेसेस, जो अच्छे अच्छे बिजनेसेस हैं उसमें आप अपना पैसा लगा रहे हैं और उससे आप पैसा बना रहे हैं। सो अगेन इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, राइट। ऐसा नहीं है कि मतलब स्टॉक मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें हमेशा सोचना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं मेरा एक बिजनेस है, और उसको आपको बिजनेस की तरह रन भी करना चाहिए, ठीक है। तो जब आप उस तरीके से सोचते हैं, अगर आपके पास 816 है, तो जब भी आप अपना पैसा लगाएंगे, बिजनेस माइंडेड, बिजनेस जैसे ओनर सोचता है उस तरीके से आप सोचेंगे, तो बड़ा ही लॉजिकल, वहां पे भी जो है आप को जितनी मेहनत करनी है आप उतनी मेहनत करेंगे, जहां पे जितना पैसा लगाना है बड़ा ही लॉजिकल तरीके से आप वो करते हैं। 8 नंबर क्या करता है, आपको कैपेबिलिटी देता है हार्ड वर्क करने की, और 6 नंबर क्या देता है कि जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उस हार्ड वर्क का आपको अच्छा रिटर्न मिले। तो दैट इज वाई 816 अगर आपके पास है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 4, देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं, ये नंबर जो है ये नंबर होने चाहिए। अगर ये नंबर है किसी के पास तो ये
कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा साइन है आपके लिए स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए। अलॉन्ग विद दैट, अगर लोशो ग्रिड में अगर आपका थॉट प्लेन कंप्लीट है या अगर आपका बिजनेस प्लेन कंप्लीट है, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है आपके स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सबके पास ये नंबर, मतलब ये सारे नंबर ही होने चाहिए तभी मैं स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होऊंगा? अगर ऐसा हम सोचेंगे तब तो शायद 1-8% लोग या 0.1% लोग ही इन्वेस्ट कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में, है ना? तो बेसिकली जितने नंबर मैंने यहाँ बताए हैं, मिनिमम 2 नंबर, मिनिमम इन चारों नंबर, इन पांचों नंबर में से अगर कोई भी 2 नंबर आपके पास है, ठीक है। देखिए चीजें थोड़ी बहुत वेरी कर सकती हैं यहाँ से वहां, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जिनके पास ये नंबर नहीं है, वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमेशा अपवाद हमेशा होता है, क्यों? क्योंकि भगवान है, भगवान है तो अपवाद हमेशा रहेगा, ठीक है। आप हर चीज को लॉजिकली जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ जो चीजें 10%, 15% भगवान का भी होता है जो उनके हिसाब से चलती हैं चीजें, ठीक है। चलती तो सारी चीजें उनके हिसाब से हैं, लेकिन भगवान ने जो नंबर दिए उसमें भी कभी कभी कॉन्ट्राडिक्शन वो दे सकते हैं। तो ये जो 2 नंबर है, अगर आपके पास इन दोनों नंबर में से कोई भी, इन 6 नंबर में से अगर कोई भी 2 नंबर अगर आपके पास है, तो आपको कहीं ना कहीं एक एबिलिटी मिलती है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली इन दोनों नंबर के साथ साथ अगर इनमें से कोई भी एक प्लेन आपका कंप्लीट होता है, तो डेफिनेटली आपके चांसेस ऑफ सक्सेस और बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि इन नंबर में से अगर कोई भी नंबर अगर आपके साइकिक या डेस्टिनी से आ जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन 6 नंबर में से अगर कोई भी नंबर, अगर आपका एक भी कोई नंबर अगर आपके साइकिक या डेस्टिनी में आ जाता है, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैं फिर से 3 पॉइंट मैंने बताया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 4, 3, 8, 5, 6, इसमें से कोई 2 नंबर आपके पास अगर होगा आपके डेट ऑफ बर्थ में, इनमें से कोई भी 2 नंबर अगर आता है, तो यू विल बी सक्सेसफुल। आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके लोशो ग्रिड में अगर आपका थॉट प्लेन कंप्लीट है या फिर अगर आपका बिजनेस प्लेन कंप्लीट है, तो अब आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अलॉन्ग विद दीज नंबर, अगर आपका ये कंप्लीट है तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए। तीसरी चीज, इन जो मैंने 6 नंबर बताए, इन 6 नंबर में अगर कोई भी नंबर अगर आपके साइकिक या डेस्टिनी से आ जाता है, तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी का साइकिक या डेस्टिनी से भी ये नंबर आ गया, ठीक है, और अलॉन्ग विद दैट अगर आपका कोई एक ऐसा प्लेन भी कंप्लीट है, तो फिर आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के, अगर वो जाता है और अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल जरूर हो सकता है। डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जो हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति फिर सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। ये सारा पॉइंट सबको क्लियर हो गया? सर सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी कि कुछ लोग ऐसे नए हैं जो शायद पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर उनको आप कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ से साइकिक और डेस्टिनी और एकदम शॉर्ट में, ओके और ओके ये ओके, लोशुगर फिल करना बता दें अगर। चलिए चलिए मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा पॉइंट था पुरुषोत्तम जी, बहुत अच्छा पॉइंट था। चलिए कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन चैट बॉक्स, देखते हैं। विल टेक, जल्दी जल्दी करिए ताकि फिर एक जो भी लकी होगा उसका हम लेंगे। चलिए आकांक्षा जी का लेते हैं, 7 दिसंबर 1996, ठीक है। जी। हाँ, 7/12/1996। देखिए लोशो ग्रिड, अगर आपको सबसे पहले तो साइकिक डेस्टिनी की बात कर लेते हैं, ठीक है, मूलांक जिसको हम कहते हैं हिंदी में, और डेस्टिनी मतलब भाग्यांक हमारा। क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें आज डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। आप सिर्फ इतना समझिए कि दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर फॉर यू।
साइकिक नंबर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, सिर्फ और सिर्फ जो डेट होता है, उस डेट को अगर मान लीजिए अगर आपका 7 है, किसी का अगर 15 है, तो अगर किसी का 15 है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 + 5 = 6, सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करेंगे तो आपका साइकिक आ गया 7। और अगर हम डेस्टिनी की बात करें तो डेस्टिनी में कुछ आपको सारा जो भी डिजिट्स आपके डेट ऑफ बर्थ में है इंक्लूडिंग ईयर, उसको हमें ऐड कर देना है। उसको ऐड करने पे जो नंबर आएगा उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, जो नंबर आएगा दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। जैसे इनके केस में 8 हो जाएगा इनका, ठीक है, डेस्टिनी नंबर इनका 8 है। तो जो आकांक्षा जी हैं उनका साइकिक नंबर 7 एंड डेस्टिनी नंबर 8, ठीक है। और अगर हम लोशो ग्रिड की बात करें, देखिए ये आपका स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड है 4 9 2 3 5 7 8 1 6। बाय डिफॉल्ट यही नंबर यहाँ पे आते हैं। अब आपको करना क्या होता है कि जो नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं उनको करस्पॉन्डिंगली उन जगहों पे फिल करना होता है। अगर हमने फिल किया उन जगहों पे, जैसे 7 कहाँ पे है यहाँ पे, तो इनके पास 7 है तो हमने यहाँ फिल कर दिया, फिर 1 है यहाँ पे फिल कर दिया, 2 यहाँ पे फिल कर दिया, फिर 1 वापस आ गया, फिर यहाँ फिल किया, 9 9 और 6। साथ के साथ इनका जो साइकिक नंबर है वो 7 है और डेस्टिनी नंबर जो है वो 8 है, ठीक है। तो अब आप ये बताइए, जैसे हम लोगों ने अभी क्लास कर ली, तो आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है कि कैन शी बी गुड इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग? आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज रेज योर हैंड्स। आप अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं चैट बॉक्स में, अगर देना चाहें, चैट यस बॉक्स और में। नो करके भी आप दे सकते हैं। यस, ओके, अरविंद जी ने कहा यस, वेरी गुड। नो, यस यस, ओके, yes, yes, she can be direct investor, okay, I think that's a good point, yes yes yes। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने यस कहा, बिल्कुल जो राइट आंसर है वो यस है। अब कैसे यस है, देखिए जैसे हम लोगों ने क्या कहा कि 4 3 8 5 6 में से कम दो नंबर उनके पास होने चाहिए। 8 और 6 है उनके पास, दो नंबर आ गए। प्लस दूसरा क्राइटेरिया क्या था, अगर उनका बिजनेस प्लान या प्रैक्टिकल प्लान कंप्लीट होता है तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, ठीक है। तो बिजनेस प्लान उनका कंप्लीट है, विच मीन्स क्या कहते हैं, शी कैन बिकम अ बिजनेस वुमन, और कहीं ना कहीं उनका थॉट प्रोसेस वैसा चलता होगा जहां पे वो लीड करके चीजों को करा लेती होंगी, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट 8 जो है उनके डेस्टिनी से आ गया। तो तीनों ही जो क्राइटेरिया हम लोगों ने बोला वो तीनों क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल किया, तो शी कैन बिकम सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट। अगर वो करेंगे, अगर अपना लक ट्राई करेंगे, तो वो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। उनके पास वो सारे नंबर हैं जो ये दर्शाता है कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब इसके साथ साथ उनका नाम कैसा है, बाकी की चीजें कैसी हैं, दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन। बट अगर आपसे कोई आके आज के बाद अगर आपसे कोई आके ये क्वेश्चन पूछता है, लेट्स से अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अगर आप कंसल्टेशन करते हैं, या अगर आप अपने लिए ही करना चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई मैं, या आपका क्लाइंट आपसे पूछता है कि क्या मैं स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो डायरेक्टली लुकिंग एट दिस, इस तरीके से आप एनालिसिस करके उनको बता सकते हैं। अब मैं 3 एग्जांपल लेता हूं जो फेमस स्टॉक मार्केट जो इन्वेस्टर हैं उनके एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के सामने, और देखते हैं कि उनके नंबर में ये चीजें हैं या नहीं, ठीक है। और एक चीज मैंने अभी नहीं बताई जो मैं अभी आगे बताने वाला हूं। जैसे देखिए वॉरेन बफेट, आई थिंक अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सब लोग वॉरेन बफेट को जानते होंगे, बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, ठीक है। 38 1930, ठीक है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी लेवल पे अगर एनालिसिस करें, तो हमें प्राइमरी लेवल पे एनालिसिस करने पे क्या मिलता है कि इनका जो, इनके पास 3 भी है, इनके पास 8 भी है, ठीक है। और 3 इनका किससे आ गया, साइकिक नंबर से भी इनका 3 आ गया। तो विच मीन्स कि ये कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, वहां पे
बिल्कुल कोई, अगर हम इनका लोशो ग्रिड बना के देखें, अगर क्विकली हम लोगों ने इनका लोशो ग्रिड बनाया तो 3, 8, 1, 9, 6। 6। तो देखिए कैसा हुआ कि मतलब एक तरह से इनके पास 3 और 8 आ गया, 2 नंबर हो गए जो हमें चाहिए स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए। इनफैक्ट 6 भी आ गया तो कहीं ना कहीं 3 नंबर हो गए। प्लस उसके साथ साथ जो 3 है वो उनके साइकिक नंबर से आ गया, और जो 6 है वो उनके डेस्टिनी नंबर से आ गया, मतलब डबल डबल पावर मिल गई उनको यहाँ पे। ठीक है, 3 नंबर भी है, 6 नंबर भी, और अलॉन्ग विद दैट 816 भी उनको मिल गया। कहीं ना कहीं 816 जो है वो भी, उसने भी उनको ब्लेसिंग दी, जहां पे उनका डिसीजन जो है, जो भी वो डिसीजन लेते गए अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए, वो उनके लिए हेल्पफुल होता चला गया। ठीक है, तो देखिए कैसे, मतलब अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, अगर उसको हम रियल लाइफ में अगर डिफरेंट डिफरेंट जो भी सक्सेसफुल लोग हैं अगर उनके साथ जोड़ के चले, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि यस, जो हमने अभी देखा जो समझा उसमें कहीं ना कहीं एक वो चीज है कि हम सक्सेसफुल उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। इंडिया का एग्जांपल एक ले लेते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी का, जो अभी आई थिंक इसी साल जिनका देहांत हुआ। आई थिंक इंडिया में इनसे ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर, इनसे ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर तो नहीं होगा इंडिया में। अगर हम लोग इनका एग्जांपल लेते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 571960। देखिए अब साइकिक नंबर इनका 5 आ गया, तो इनके पास 5 है और इनके पास 6 है। अगर हम देखें सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को देखें तो 5 और 6 ये 2 नंबर आ गए, प्लस साइकिक नंबर से 5 आ गया, तो एक तो ऐसे ही ये बॉर्न लकी हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट साइकिक नंबर से 5 आ गया और 2 नंबर भी उनको मिल गए, तो कहीं ना कहीं ये इनका लक फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज, अगर जब उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया स्टॉक मार्केट में, वो बहुत सक्सेसफुल। तो ये क्या है कि एक आप समझ सकते हैं कि एक तरह से आपको एक ये गाइडिंग प्रिंसिपल मिला, जिसको यूज करके आप ये पहले फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे जो आपका नेम नंबर है, आपका नेम नंबर भी कभी कभी बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं, आपके पास सिर्फ एक ही नंबर है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास है। अब अगर कहीं आपका नेम नंबर 4386 या 5 जो भी है, इनमें से किसी एक पे आ गया और आपके पास अगर 2 नंबर हो गए, तो आपका जो लक फैक्टर है वो तो बदल गया। सर नेम नंबर मतलब ये होता है कि आपका जो भी नेम है, जैसे राजेश दाती जो आपका नाम है, तो इसका न्यूमरोलॉजी में एक नंबर निकलता है। ठीक है, अल्फाबेट जो हमारे होते हैं A to Z, उनके स्पेसिफिक वाइब्रेशन के हिसाब से उनको नंबर असाइन किए गए हैं, और उसी नंबर को यूज करके पूरा का पूरा वो एक अलग चैप्टर है हम लोग का, मनीष के मौर्य करके यूट्यूब चैनल है, वहां पे अगर आप जाके नेम न्यूमरोलॉजी वगैरह सर्च करेंगे तो आपको वहां पे वो नेम नंबर कैसे कैलकुलेट करना है वहां पे वो मिल सकता है। सर ये नए सब कुछ लोग बहुत ज्यादा लोग नए हैं, तो प्लीज आप हाँ, एक बार कोर्स के बारे में अगर बता दें कि क्या सिखाते हैं, नंबर्स, न्यूमरोलॉजी आखिर होती क्या है और इससे क्या क्या बेनिफिट है, सर थोड़ा सा वो भी बता दीजिए सर। ठीक है, ठीक और है, वो कोर्स का बता दीजिए कब से आ रहा है, उसके बाद आप बताइए कि क्या क्या फायदे हैं उसके। ठीक है, ठीक है। देखिए हम लोग का नया जो बैच है, दिवाली से पहले ही मतलब उसका अनाउंसमेंट हुआ था। 3 नवंबर, आज 29 तारीख है, 3 नवंबर मतलब नेक्स्ट वीक में जो है थर्सडे को, नेक्स्ट वीक थर्सडे से हम लोग का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसकी फीस है 15,566 रुपये। इसमें जो है अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है, इसी बैच के लिए दिवाली का ऑफर चल रहा था, तो इसमें भी वो ऑफर कंटिन्यू है, जहां पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ाता हूं मैं, जिसका बैच अभी करेंटली रनिंग है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 6999 का कोर्स आपको 100% कंप्लीटली फ्री मिल रहा है। तो और वो जो जो भी नेक्स्ट बैच आएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बैच में सबसे खास बात यह है कि आप उसको मल्टीपल टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं। वहां पे कम्युनिटी वगैरह बनती है, वहां पे मंथली रिकनेक्ट सेशन होता है, बड़ा ही डिफरेंट फॉर्मेट है उसका। ठीक है,
अगर आपको और डिटेल चाहिए होगा तो आप पुरुषोत्तम जी से कांटेक्ट कर सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या है, कैसे है। आज हम लोग न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे। तो देखिए न्यूमरोलॉजी में जो है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जो कोर्स मैं पढ़ाता हूँ उसका नाम है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी। और द रीजन वी से दिस इज द मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी बिकॉज इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इसमें देखिए, आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ साइंसेस जो है, जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का एक बड़ा अच्छा रिलेशन होता है, प्लस हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी। ये 5 डिफरेंट न्यूमरोलॉजी इंडिविजुअल लेवल पे आपको पढ़ाई जाती है। सब हर न्यूमरोलॉजी को कैसे यूज करना है वो पढ़ाया जाता है। और उसके बाद फिर हम आते हैं अप्लाइड न्यूमरोलॉजी। जैसे अगर आपने मान लीजिए अगर लोशो ग्रिड भी पढ़ा होगा तो इसकी गारंटी है कि जितना आपने पढ़ा होगा लोशो ग्रिड, क्योंकि देखिए न्यूमरोलॉजी का मतलब ही लोग ये मानते हैं कि लोशो ग्रिड, ठीक है, विच इज नॉट एंटायरली ट्रू, ठीक है। तो अगर आपने लोशो ग्रिड भी पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको बहुत सारी ऐसी नई चीजें देखने और सीखने को मिलेंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। दशा, अंतरदशा और बहुत सारी चीजें जो हम लोगों का खुद का बनाया हुआ प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट है, जो कि कोई और नहीं पढ़ाता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है आपके लिए, अगर आपने 4 जगह से, अलग अलग जगह से कोर्स कर लिया, वैदिक न्यूमरोलॉजी अलग जगह से कर लिया, कैल्डियन देखिए कोई नहीं पढ़ाता है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के नाम पे वो सिर्फ और सिर्फ नेम नंबर का टेबल लेंगे, और उसमें भी जो नेम नंबर कैलकुलेट करते हैं हम, दैट इज नॉट इंटायरली ट्रू, ठीक है। तो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी बहुत डिटेल में, मतलब इतना डिटेल में, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। ऐसे बहुत से फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैल्डियन न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं, बाकी कुछ भी यूज नहीं करते, ठीक है। अब अगर आपने 4 जगह, अलग अलग जगहों से अगर आपने पढ़ लिया तो उसमें होता क्या है कि मान लीजिए वैदिक में आपको बोल दिया 3 and 6 इज द एनिमी, और कैल्डियन में बोल दिया कि 3, 6, 9 इज द सेम फैमिली ऑफ नंबर। अब आपने कोर्स तो 2 जगह कर लिया, आपने डबल पढ़ाई करी, बट एट द एंड ऑफ द डे आप कंफ्यूज होकर रहे कि भाई करना क्या है, मैं सॉल्यूशन कैसे दूं। तो इसी इसी चीज को लेके जिस तरीके से मैं लोगों को सॉल्यूशन देता हूं, उसी तरीके से इस पूरे कोर्स को डिजाइन किया गया है। बड़ा ही कस्टमाइज कोर्स है जहां पे हर एक चीज को आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट इसको फाइनली, जैसे आपको पूरा सिखाने के बाद हम अप्लाइड में जाते हैं, और वहां पे फिर आप सॉल्यूशन कैसे देंगे। तो मतलब जब आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपके मन में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रहता है, ढंग से क्लैरिटी रहती है, प्रॉपर तरीके से आप सॉल्यूशन देना आप मतलब सक्षम हो सकते हैं। डेफिनेटली क्या है कि मेहनत करना पड़ेगा। मतलब ये कोर्स ऐसा नहीं है कि आप आए, आप कैसे भी सुन रहे हैं, नहीं नोट्स बना रहे हैं और आपने कोर्स कर लिया। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट इसकी गारंटी है कि अगर आपने इंटरेस्ट से अच्छे से ये कोर्स किया तो ये कोर्स ही आपके फाइनल जर्नी हो सकती है न्यूमरोलॉजी सीखने की। इसके आगे आपको किसी और कोर्स को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग पौने 2 महीने, 2 महीने का ये कोर्स होता है। मतलब इस साल का ये आखिरी बैच है, ठीक है। अभी उसके बाद तो नेक्स्ट ईयर में भी जनवरी फरवरी में जब आए तब आए। तो ये लगभग पौने 2 महीने का कोर्स होता है, मंडे टू फ्राइडे 9:30 PM to 11 PM की टाइमिंग है। 5 days इन अ वीक की क्लासेस हैं। और इसमें आप देखेंगे कि चक्रा, न्यूमरोलॉजी एंड प्राणायाम, तो आपके जो चक्रास हैं 7 चक्रास, उनको भी कैसे हम न्यूमरोलॉजी से कैसे उनको बैलेंस कर सकते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा यूनिक टॉपिक है कि न्यूमरोलॉजी को चक्रा के साथ रिलेट किया गया है। इसमें अलग से जो है मॉर्निंग में 3 आपके चक्रा मेडिटेशन के सेशंस होते हैं, जहां पे आपको चक्रा को बैलेंस करने के लिए प्राणायाम और बाकी की चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये अलोंग विद जो आप 35-40 क्लासेस आप करते हैं, उसके साथ साथ अलग से मॉर्निंग में ये 3 सेशन इसके भी होते हैं, जहां पे आपको प्रॉपर वो सिखाया जाता है कि कैसे अपने चक्रा को आप बैलेंस कर सकते हो और क्यों चक्रा को बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है, वो भी आपको समझाया जाएगा। अगर हम अब ये पुरुषोत्तम जी, ये PDF हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे, है ना। जी जी जी। तो ये देखिए ओवरऑल कोर्स कंटेंट है। मैं क्विकली एक बार वो कर सकता हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी में ये सारे चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। और इस कोर्स का कि सबसे जो खास बात है वो, मतलब सबसे खास बात भी कह सकता हूँ, या फिर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे। आप देखिए हमेशा हमारे मन में एक रहता है कि मैं पैसे दे के फंस ना जाऊं। तो इस कोर्स में 100% मनी बैक गारंटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। 1 वीक तक आप क्लास करेंगे। 5 दिन के बाद छठे दिन जो है क्लास में अनाउंसमेंट हो जाएगी। अगर किसी को
ये कोर्स नहीं पसंद आता है फॉर एनी रीजन, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप छोड़ के अगर जाना चाहें तो नो क्वेश्चन आस्क, आपके सारे के सारे पैसे जो भी आपका वो होगा वो रिफंड कर दिया जाता है। 5,000 रुपीज दे के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी का जो पेमेंट है वो 15 डेज के बाद आपको बाकी का पेमेंट करना होता है। तो ईएमआई का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का कंटेंट है, जहाँ पे आपको बहुत डिटेल में जो है नंबर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई जाती है। लगभग 7 से 8 दिन ये लगातार चलता है। बहुत डिटेल में आपको पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक समझाया जाता है। प्लस कंपैटिबिलिटी, कौन से नंबर की किसके साथ कंपैटिबिलिटी है, नंबर एंटी है, फ्रेंडली है क्या, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी का ये कंटेंट आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपके साथ सिंगल की नंबर, कंपाउंड की नंबर, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में, साइकिक डेस्टिनी कैलकुलेशन, आपके बर्थ डेट का क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब आप कहीं लोशोग्रिड या चीजें पढ़ते हैं तो वहां पे वो साइकिक डेस्टिनी से ही शुरू करते हैं, ठीक है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस डेट को आप पैदा हुए, अगर आप 25 तारीख को पैदा हुए तो वो भी तो अपने आप में एक नंबर है। उस 25 तारीख का क्या सिग्निफिकेंस है, वहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। ये नहीं कि आपका साइकिक नंबर 7 है, वहां से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की। तो कंपाउंड नंबर 1 से 31, जिस डेट पे आप पैदा हुए उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी बात करते हैं हम लोग। नेम का कंपाउंड नंबर, जो कि कोई आपको कंपाउंड नंबर निकालना नहीं सिखाता है, ठीक है। एक्चुअल कैलकुलेशन जो है नेम की, वो कंपाउंड नंबर से ही करनी चाहिए अगर हम कैल्डियन की बात कर रहे हैं तो। फिर नेम नंबर 1 to 100। स्पेशल केस, हम सबको पता है कि जो भी नंबर 4 और नंबर 8 वाले होते हैं उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो कैसे उसको 4 या 8 वाले कैसे उसको हैंडल करें, उसके लिए स्पेसिफिक चैप्टर रखा गया है। नेम न्यूमरोलॉजी, कैसे आप नेम नंबर कैलकुलेट करेंगे, रूटिंग करके एक कंसेप्ट होता है वो आपको पढ़ाया जाता है। प्लस न्यूमरोलॉजी एंड योर हेल्थ, ये भी कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो आपके साथ शेयर किया जाता है। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का जो रिलेशन है, जॉडियक साइन, एलिमेंट, क्वालिटी, मोडालिटीज और पोलैरिटीज, ये मतलब पूरा का पूरा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, उसका न्यूमरोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, कैसे उस रिलेशनशिप को यूज करके हम अपने सॉल्यूशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, उसके बारे में बात की जाती है। कि आपका रिलेशनशिप जो जॉडियक साइन और न्यूमरोलॉजी का कैसा है वो बताया जाता है। कंपैटिबिलिटी, जब भी हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के साथ तो आप कंपैटिबिलिटी करते ही करते हैं, साथ में एस्ट्रोलॉजी को भी आप लेके आते हैं, तो क्या होता है जो आपका सॉल्यूशन है वो और अच्छा नेक्स्ट लेवल का सॉल्यूशन हो जाता है। साथ में प्रोफेशन, तो न्यूमरोलॉजी साइकिक डेस्टिनी से तो हम प्रोफेशन निकालते ही हैं, साथ में जॉडियक साइन को भी यूज करके कैसे हम प्रोफेशन को निकाल सकते हैं उसकी बात हम लोग करते हैं। फिर लोशो ग्रिड में आपको बहुत डिटेल में सारी जो स्टैंडर्ड चीजें वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। साथ में दशा सिस्टम, ये हम लोग का खुद का बनाया हुआ कंसेप्ट है। प्लस कुआ नंबर जो है, नंबर रिपीट नंबर क्या होता है, कुआ नंबर का बहुत बड़ा जो सिग्निफिकेंस है वो डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस। डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करता है, कुआ नंबर को कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने डायरेक्शन, जो हमारे लकी डायरेक्शन है उनको एक्टिवेट करने में, और कैसे उससे हम फायदा उठा सकते हैं उसकी बात मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। इसके अलावा जो है हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी में नंबर ऑफ योर हेल्थ, लकी नंबर, मनी नंबर, और स्टॉक मार्केट में कैसे हम लकी नंबर, मनी नंबर को यूज करके कैसे हम, अब जैसे ये चीज एक नेक्स्ट लेवल की चीज है कि स्टॉक मार्केट में आपने आज तो समझ लिया कि भाई कौन से नंबर होने चाहिए, लेकिन अब मेरे पास ये नंबर है तो मैं और सक्सेसफुल कैसे हूँ, तो कैसे मैं अपने लकी नंबर या मनी नंबर को यूज करके स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, या कैसे मैं अपने लकी नंबर, मनी नंबर को अपने बिजनेस में यूज कर सकता हूँ ताकि मेरा बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाए, ठीक है। अप्लाइड न्यूमरोलॉजी जो है, ठीक है, अप्लाइड न्यूमरोलॉजी, अब ये जितनी चीजें आपने सीखी, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ जब आप क्लास में आते हैं, भले आप कहीं से पढ़ के आ रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो आप सीख के आए उसको आप किनारे रखिए, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको आप सीखिए, उसके बाद आपको क्या यूज करना है वो आपका लुकआउट है, ठीक है। तो वो सारी चीजें सिखाने के बाद तब आप यहाँ पे अब प्रॉपर सॉल्यूशन की बात होती है। आपका बेस पूरा बिल्ड हो गया, बेस बिल्ड होने के बाद नाउ सॉल्यूशन कैसे देना है, किसी का नेम नंबर किस पे जाना चाहिए, क्या सही तरीका है, न्यू बॉर्न अगर बेबी है तो उसका नेम किस पे जाना चाहिए, राइट, फर्स्ट अल्फाबेट कैसे चूज करेंगे, मेरा लकी डेट, अवॉइड डेट, लकी नंबर, लकी डे, फोन नंबर न्यूमरोलॉजी, अकाउंट नंबर या एटीएम पिन, लकी हाउस नंबर, सारी चीजें जो एक एक करके सारा कैलकुलेशन जो है यहाँ पे। और जब भी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं
आप जितना आपने 5 साइंसेस पढ़े उन पांचों के कैलकुलेशन को आप लेके आ रहे हो, तब आप फाइनल सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। लकी कार नंबर, लकी प्रोफेशन, मैरिज कंपैटिबिलिटी, बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, पूरा का पूरा बिजनेस न्यूमरोलॉजी का सॉल्यूशन कि लोगो कैसा होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड कैसा होना चाहिए, कंपनी का नेम कैसा। हेलो। हेलो। एपी कुमार जी, आपको आवाज आ रही? एपी कुमार जी यस सर, आ रहा है सर, आ रही है? आ ओके। रहा है सर। ओके, नहीं सर की तो नहीं आ रही थी ना? सर का तो स्टक हो गया। हाँ, स्टक हो गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी जो है एक ऐसी साइंस है, यानी कि इसे हिंदी में अगर आप सिंपल भाषा में समझेंगे तो ये है अंक शास्त्र। नंबर्स अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन कशिश रखते हैं, क्योंकि देखिए जब आप इसको सीख जाएंगे ना, तो इसको सीखने के बाद, एक मिनट दीजिए केवल मुझे। हेलो। तो नंबर्स जो होते हैं ना, वो धीरे धीरे धीरे, सर 2 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं बस। धीरे 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 जब आप उससे प्यार करने लगते हो और उसकी भाषा समझने लगते हो ना, तो जैसे एक जादूगर जादू दिखाता है ना, अभी जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे साइकिक क्या होता है, डेस्टिनी क्या होता है, लोग शुगर को फील कैसे करते हैं। लेकिन जब आप ये छोटी छोटी चीजें जान जाते हैं ना, या ये 2 महीने का कोर्स जब आप कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको इतना बेहतरीन महसूस होगा, आपको लगेगा मुझे सब कुछ मालूम है। जादूगर जब जादूगरी करता है ना, तब तक लोगों को लगता है कि ये कैसे कर रहा है, और बहुत मन में ऐसा रहता है कि ये सामने वाला कैसे भविष्य बता देता है, या अपना भूतकाल बता देता है, या दुनिया की बड़ी से बड़ी जो परेशानी है उसका ये हल हमें बताता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, क्रिस्टल के थ्रू हो, रुद्राक्ष के थ्रू हो, चक्रा प्राणायाम हो, मेडिटेशन हो। वो जब आपको बताता है आपकी परेशानी को समझकर, तो उसको परेशानी को समझने का जो सबसे बड़ा जो टूल है वो है न्यूमरोलॉजी। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेस्ट कोर्स है, आप आइए सीखिए। बहुत सारी इसमें फैसिलिटीज हैं, लाइक सर्टिफिकेशन आपको दिया जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स इसमें आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आपको टोटल स्टडी मटेरियल भी इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। और जैसा कि सर बता ही रहे थे कि आपको इसके अंदर मनी बैक गारंटी भी है। जी सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप। यस यस। तो यही है, दिस इज द ओवरऑल कोर्स। ठीक है, बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। सो मतलब कहने का मतलब ये है, द सिंपलेस्ट थिंग इज, अगर सच में आप न्यूमरोलॉजी आपके लिए पैशन है और आप कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पे आप, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है कि एक अच्छा और बढ़िया नॉलेज, देखिए क्योंकि अगर आप इसमें आते हैं, इस कोर्स में अगर आप आएंगे तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी मतलब इसकी तो 100%, मतलब अगर आप मेहनत करने के लिए नहीं आ रहे हैं तो ये कोर्स मत ज्वाइन करिए, मैं आपसे पहले ही कहूंगा, क्योंकि ये कोर्स ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया और बेड पे लेटे हुए हैं और हरी कथा चल रही है और आप सुन रहे हैं, वैसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर मेरे साथ, मैं आपके साथ बहुत मेहनत करूंगा, पूरा का पूरा। देखिए क्लास कैसे चलती है, क्लास ऐसे चलती है कि एक एक मतलब जब क्लास शुरू होता है वहां पे क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होता है। ठीक है, पिछला जितना पढ़ाया गया है, जो पूछना है, आधा घंटा 1 घंटा भी चल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। द पॉइंट इज कि सबको चीजें क्लियर होगी तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट द पॉइंट इज, अगर आप हार्डवर्क करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो जो आप आई थिंक सर के इशू है कुछ नेटवर्क का। सर आई थिंक सर के यहाँ पे इशू है कुछ नेटवर्क का। बस मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन साइंस है, थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ी सी मेहनत और आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। और ये कोर्स न्यूमरोलॉजी का नहीं है, ये है आपके जीवन जीने की कला। मतलब आपके लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल आने वाले हैं, जितनी भी परेशानियां आने वाली हैं,
जितने भी आगे जाके हर्डल्स आने वाली हैं, अगर उनकी जानकारी आपको पहले से ही है तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ बचाव आप उसके लिए तैयार रखेंगे, और धीरे 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 आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी, बेटर होती जाएगी, बेटर होती जाएगी। जी सर, प्लीज अनम्यूट करें सर। सर अनम्यूट करें। दिख रहा है सबको? बिल्कुल सर। ओके, आई थिंक मेरे लैपटॉप में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है नो बिकॉज इश्यू बार सर, नो कट हो इश्यू, रहा है। नो इश्यू। सो मैं यही कह रहा था कि अगर आप सर्च में हैं, इस सर्च में हैं कि जहाँ पे आप कोई अच्छा कोर्स जिससे आपका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, आपने कहीं से पढ़ा हुआ है, उसके बाद भी मन में 50 कॉन्ट्राडिक्शन बना हुआ है, आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, सामने वाले को रिजल्ट नहीं मिल रहा, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है, या एकदम अगर आप न्यू हैं, एकदम अगर ब्रांड न्यू है, बिगिनर है न्यूमरोलॉजी में, तब भी अगर आप एक जेन्युइन कोर्स ढूंढ रहे हैं तो दिस इज द प्लेस। ये करने के बाद आपको बिल्कुल भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। इस मतलब ये करने के बाद आपका जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो खत्म होने वाला है। ये करने के बाद आप एक अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दे पाएंगे। मतलब पढ़ने के बाद कम से कम 5 से 6 महीने तो आपको जितना मैंने पढ़ाया है उन चीजों को प्रैक्टिस में लाने में आपको समय लगने वाला है। इतना सारा कंटेंट आपके साथ डिलीवर होने वाला है, कम से कम 200 पेज का कंटेंट आपके साथ डिलीवर होने वाला है, 80+ आवर्स का कंटेंट डिलीवर होने वाला। और 80 घंटे जो होंगे वो ऐसे नहीं होंगे कि सिर्फ बैठ के बातें हो रही है, प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं उस तरीके से। इसमें जो है मैं आपको शो नहीं कर पाया, दिखा नहीं पाया। फ्यूचर प्रिडिक्शन जो है, फ्यूचर प्रिडिक्शन में लोग सिर्फ और सिर्फ वो पर्सनल ईयर उसी को लेके चल रहे होते हैं और उससे पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे जहां पे पर्सनल ईयर बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत अच्छी लाइफ चल रही है सामने वाले की। फ्यूचर प्रिडिक्शन में जब हम लोग जो पढ़ाते हैं उसमें कैल्डियन न्यूमरोलॉजी और पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं। वहां पे हम लोगों के खुद के बनाए हुए कंसेप्ट है और उससे जब अपनी आप पास्ट लाइफ एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो आपको सारी चीजें, मतलब आपका बेटा जब पैदा हुआ, आपकी शादी हुई, आपका जॉब लगा, ये सारी चीजें प्रॉपर जो नंबर पे मैं बताऊंगा उस नंबर पे अलाइन हो जाते हैं। मतलब स्टूडेंट का ये फीडबैक है क्लासेस में कि सर ये मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकती है लेकिन ये कंसेप्ट गलत नहीं हो सकता। अगर किसी आदमी का मैच नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत है लेकिन ये प्रिडिक्शन गलत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉपरली एनालाइज करके चीजों को कर सकते हैं। तो बहुत ही वास्ट कोर्स कंटेंट है, बहुत ही कस्टमाइज कोर्स कंटेंट है। ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे एक बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड करके कंसेप्ट है, वो हम लोगों का बनाया हुआ कंसेप्ट है, आपको कभी सुनने को भी नहीं मिलेगा जहां पे आप लोशु ग्रिड की एनालिसिस नेक्स्ट लेवल पे जाके करते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ शेयर की जा रही हैं इसमें जो आपको नॉर्मली जो है नहीं देखने को मिलेंगी। आप नॉर्मल किसी भी क्लास में जाएंगे, आप इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। बोलो, क्योंकि उनका क्या है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसी को वो पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, कोई रिसर्च नहीं कर रहा है। हम लोगों का रिसर्च जो है कॉन्टिन्यूएशन में चले जा रहा है। जैसे आज हमने बात की स्टॉक मार्केट की, वैसे ही बेबी में डिले हो रहा है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट जॉब, ये सारी चीजों को इंडिविजुअल तरीके से डिस्कस किया जाएगा। प्लस जैसे कि क्रिस्टल का, स्टोन का बहुत बड़ा चैप्टर है, कैसे किसी को हम क्रिस्टल असाइन देंगे, स्टोन देंगे, किसको क्या पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, ये सारी चीजों की बात बहुत डिटेल में हम लोग वहां करते हैं। रेमेडी का जो है पूरा का पूरा सेगमेंट है जहां पे फेंगशुई न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगेन फेंगशुई न्यूमरोलॉजी हम लोगों का बनाया हुआ हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कंसेप्ट है जो सिर्फ और सिर्फ हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाती हैं जो आपको इन जनरल ऐसे नहीं मिलेगा। इफ यू आर सीरियस, अगर आप पैशनेट हैं इस साइंस को लेके, कम एंड ज्वाइन अस। 1 वीक का टाइम हमें दीजिए, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं 1 वीक का टाइम दीजिए। 1 वीक में आज तक मनी बैक गारंटी पिछले 2 साल से चल रहा है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक बंदा छोड़ के गया। ठीक है, लेकिन अगर आप छोड़ के जाना चाहेंगे तो यू आर फ्री टू डू दैट, गिव अस अ ट्राई। अगर आप पैशनेट हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो दिस इज द प्लेस फॉर यू एंड दिस इज द बेस्ट कोर्स इन द इंडस्ट्री। आप जाके मनीष के मौर्य इस नाम से गूगल पेज पे जाके आप रिव्यूज पढ़िए, लोगों के, स्टूडेंट्स के रिव्यूज पढ़िए, आपको खुद ब खुद समझेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, यस पुरुषोत्तम जी। जी तो सर आप, मैं बस यही कह रहा था सबको कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कस्टमाइज कोर्स है।
और मैंने सबको ये कहा सर ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स या अंक शास्त्र समझ के मत आइए, ये आपको जब 2 महीने बाद आप निकलेंगे ना तो आपकी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपको लोगों को देखने का नजरिया, मतलब ये कि जीवन जीने की कला का कोर्स है, आप ये मान के आइए। यस यस यस, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हैं। न्यूमरोलॉजी ही क्यों जरूरी है या कोई चीज क्यों जरूरी है, कैसे लाइफ में सक्सेस मिलेगा, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म और इन सब चीजों की भी हम लोग बात करते हैं। शुरुआत हम लोग वहां से करते हैं। चक्रा, ये चीजें, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये चीजें क्यों लेके आया गया इस कोर्स में, क्योंकि ये सारा मिलके एक कंबाइंड सॉल्यूशन, तब जाके आपको सही सॉल्यूशन मिलता है और बहुत अलग तरीके का आपका थॉट प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है, एक रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। जी, और प्लीज आप जिस भी ग्रुप में बने रहिए, कल भी सर का वेबिनार है, बहुत ही अच्छा टॉपिक और प्योर ब्लेसिंग्स भी है, बहुत सारी आपको नॉलेज भी मिलने वाला है। कल क्रिस्टल एंड जेमस्टोन पे हमारा कल एक वेबिनार है, सेम टाइम पे सेम लिंक से आप एंटर हो सकते हैं। आईडी आपके पास है ही, सेम आईडी हर वेबिनार में होती है, सिर्फ आपको टाइमिंग पता होना चाहिए। फिर भी हम आपको लिंक और भी शेयर करेंगे, तो बने रहिए उस ग्रुप में के अंदर। और किसी को भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए। सर का नंबर है 9675176666। मेरा नंबर है 7665559566। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आइए, सीखिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। ईश्वर की कृपा अगर आपके पास है तो आप जरूर सीखिए और आसपास के लोगों में ब्लेसिंग बांटिए। हम तो यही चाहते हैं, हमारी वजह से किसी एक का भी भला हो जाता है तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा कोर्स है और दिवाली के कारण इसके अंदर जो 7,000 का हमारा एक कोर्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। वहां पर भी आइए, जब आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसका कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। और उसके अंदर एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आपको हर बार ज्वाइन करने का मौका मिलता है उस कोर्स के अंदर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। वो भी अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कोर्स है। आप इंडिविजुअल वो करना चाहते हैं तो 7,000 फीस है उसकी, 6,999। और अगर आप ये न्यूमरोलॉजी के साथ करना चाहते हैं तो वो कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। स्टडी मटेरियल, वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन, ग्रुप सपोर्ट, सब कुछ मिलता है। उसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जो आज मैंने आपको लिंक शेयर किया था, उसके नीचे टेलीग्राम ग्रुप भी दिया हुआ है। नहीं है तो मैं आज कल वाले में दे दूंगा आपको, प्लीज उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर सारी की सारी की जानकारी आपको मिलती है, आने वाले क्लासेस की, वेबिनार्स की। और उसमें आप कभी भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वहां पर आपको मिल जाएगी। जी सर, प्लीज। तो यस यस, तो देख, यस, सर किसी क्वेश्चन आंसर कुछ ले सकते हैं या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात कर सकते हैं। अगर अभी किसी को कोई क्वेश्चन आंसर आज के सेशन के रिगार्डिंग है या कोर्स से रिगार्डिंग है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जी, सुजाता जी ने हैंड रेस किया है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हाँ, मुझे ये पूछना था, लोशु ग्रिड में लास्ट लाइन को 88 आया और एक 6 नहीं आया, तो चल सकता है क्या? मैम अगर 88 आया और एक 6 नहीं आया तो फिर बाकी के नंबर देखेंगे, अगर बाकी के 2 नंबर हैं या नहीं है आपके पास। अगर नहीं है तो फिर चांसेस थोड़े कम रहेंगे, ठीक है। जो हमने बाकी के जो 6 नंबर मैंने बताया, उन 6 नंबर में से कुछ है, 2 नंबर, जैसे 8 तो आ गया आपके पास, बाकी का हाँ, कोई और नंबर, सेकंड नंबर है आपके पास या नहीं है, दैट वी नीड टू सी। नहीं, आपने बोला था 2 नंबर चाहिए, तो 8 नंबर ये डबल आया है। नहीं तो 8 नंबर डबल आया तो एक ही हुआ ना, यूनिकली एक ही एक ही हुआ क्या? नंबर हाँ, है। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। मैम, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच। बात करेंगे नैन्सी जी से। नैन्सी गोम्स, प्लीज सबमिट कीजिए। Yes, thank you. मुझे ये जानना था that the stock market thing, in my grid I just have one number which is 6, ठीक है? Now supposedly if my name, if I bring it up to total, you can say if the total comes up to 5, so it would compensate, right? So then it would be like having 2 numbers in the grid and then I can continue with stock because I'm currently Yes, learning. it will be better for you, definitely. I can do that, right? Okay, Yes, perfect. 100%. थैंक यू नैन्सी जी। तो मैं आपको बता दूं कि 3 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अमेजिंग कोर्स है, 2-2 घंटे की क्लासेस होती हैं, 2 महीने तक चलती हैं।
चक्रा प्राणायाम, जेम स्टोन क्रिस्टल, 5 तरह की स्ट्रीम्स न्यूमरोलॉजी की, आपको पूरा का पूरा, आपको उसमें मोबाइल, हेल्थ, ये वो जो भी आप सोच सकते हैं, मतलब हर तरह की परेशानी का सॉल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 9675176666 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप सब लोग जिस भी ग्रुप में हैं, सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है कि वहां पर बने रहें। वहां पर सारी क्लासेस की जानकारी, पेमेंट डिटेल की जानकारी, आने वाले वेबिनार्स की जानकारी, फ्री क्लासेस भी होती रहती है, कुछ ब्लेसिंग्स, उसकी भी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। आप सब लोग आए, आपने अपना कीमती समय दिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सर आपका तो एज ऑलवेज इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म देने के लिए, इसके अलावा सर इतना अच्छी नॉलेज शेयर करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अमेजिंग था, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे एक बार सर थैंक यू सो मच, थैंक यू मिलते सो हैं मच कल एवरीवन। वेबिनार में। सब लोग आइए, अपने मिलने वालों को भी लिंक शेयर कीजिए। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग। सर, राधे थैंक यू राधे। राधे so much, राधे, Inder. राधे राधे, थैंक यू सर। थैंक यू।